अगली खबर है मऊ से, जहां कम्युनिटी हॉल में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का वार्षिक सम्मेलन, सम्मान समारोह एवं शैक्षिक संगोष्ठी। जहां खबर है यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 6 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद द्वारा मऊ के कम्युनिटी हॉल में वार्षिक सम्मेलन, सम्मान समारोह एवं शैक्षिक संगोष्ठी बनाई गई। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए बनारस विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि शिक्षा का माहौल गूगल एवं ऑनलाइन होने से बच्चों का शिक्षा स्तर बहुत नीचे गिरता चला रहा है। इस प्रकार इस गोष्ठी में बच्चों के पढ़ाई का माहौल बदलने के लिए रखी गई है, ताकि बच्चे इंटरनेट एवं गूगल पर आत्मनिर्भर ना रहे। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। के बीच में उपस्थित हैं, आपका भी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए श्रीमान लालमणि जी, श्रीमान देव भास्कर तिवारी जी और थोड़ा सा हंसिए, यहाँ क्या दिक्कत है? करीब तुरंत साल दिक्कत हाँ हो गया सर, वो उतने पर दिया जाए, ऐसे किया जाए। थोड़ा इधर देखते हुए हम लोग क्यों इधर देखिए, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। फोटो कहाँ जाएगा करके आप सभी के सम्मान और स्वागत मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है। जाओ बाबर पीछे। ये भाई चेयरमैन साहब की लाइन में चेयरमैन का नंबर ना है। श्री महोदय का कोई स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय अरशद जमाल जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, आपके स्वागत को सादर आमंत्रित करता हूं। हम लोगों के बीच में प्रधानाचार्य भाई लालमणि जी। कई बार हमारे पास एसएससी सीबीएसई के अलग नियम हैं, आईसीएसई के अलग नियम हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अलग नियम हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग नियम हैं। तो जो नियमों के हिसाब से एम्बियंस क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक महाविद्यालय में, हर एक बोर्ड में, हर एक सरकार में कुछ ना कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए कि जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो, क्या क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को इंगित करते हैं। तो इसी में वेशभूषा आ जाती है, इसी में क्लासरूम का साइज आ जाता है, इसी में स्मार्ट क्लासरूम आ जाते हैं, इसी में ई रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो वो उपलब्ध कराना हमारे महाविद्यालयों, हमारे स्कूलों सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हम वो माहौल बच्चों को पैदा करवा पाएं। थैंक यू सर। किस प्रकार कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये कार्यक्रम जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनका एक शैक्षणिक मंडल है, उसके द्वारा आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। जो आज के बच्चे हैं उनकी आदतें, उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ऐसे में स्कूल्स को, कॉलेजेस को, विश्वविद्यालय को कैसे इस बदलते परिवेश में अपने आप को एडजस्ट करना है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के ऊपर विचार विनिमय करने हेतु ये संगोष्ठी आयोजित है। इसमें सभी विचारकों ने इस बात पे किया कि किस तरह बच्चों की जो आदतें हैं, जिसमें वो मोबाइल या लैपटॉप या दूसरी ऐसी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्कूलों के और कॉलेजों के प्रति उनका जो रुझान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कैसे इस नई पीढ़ी को स्कूल और कॉलेजेस में खींच के लेके आया जाए, कैसे पढ़ाई को और आकर्षक बनाया जाए, ये सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनके ऊपर बहुत ही गहनता से विचार किया जा रहा है। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस संगोष्ठी के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो भविष्य में हमारे विद्यालयों, हमारे महाविद्यालयों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। मेरी इस संगोष्ठी के लिए, साथ ही हमारे जो प्रधानाचार्य शैक्षणिक संघ है उसको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सुंदर आयोजन किया। और मुझे पूर्ण आशा है कि ये आयोजन अपने आप में बिल्कुल ही सफल साबित। ये देखा जा रहा है कि चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे बच्चों के छोटे स्कूल हो, तो पूरे गूगल सर्च पे, जैसा आपने कहा, गूगल सर्च पे से ही काम चलाते हैं, ऑनलाइन से ही ऑनलाइन। देखिए, आमतौर से किसी भी शैक्षणिक संस्थान में 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस हो, टैलेंट हो,
वो टैलेंट बच्चों के रूप में भी हो सकती है, अध्यापकों के रूप में भी हो सकती है। दूसरी है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें बिल्डिंग हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, कंप्यूटर सेंटर हो सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है वहाँ की गवर्नेंस, कि वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। अब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री हैं। यदि कोई भी एक चीज़ पीछे रह जाती है तो निसंदेह शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हार जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे सारे प्रधानाचार्य एकत्रित हैं, तो हम लोगों ने इस बात पे बहुत ही गहनता से विचार किया है कि कैसे एक अच्छी गवर्नेंस दी जाए, ताकि जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, जो भी उपलब्ध इंटेलिजेंस हमारे बच्चों की है, अध्यापकों की है, उसका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो क्या जो गूगल सर्च की तरह बच्चों की पढ़ाई सही है? नहीं, निसंदेह देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले के बाकी, जब से नई शिक्षा नीति आई है इसमें सुधार हो रहा है। और हमने तीनों चीज़ें देखिए, पहले केवल ज्ञान पढ़ाया जाता था, केवल किताबें पढ़ाई जाती थी। आजकल कौशल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, आजकल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो पहले हमारी शिक्षा सही से देखो तो 1/3 जो 2/3 हिस्सा था उसका, जिसमें एक तिहाई में कौशल आता है, 1/3 में ह्यूमन बिहेवियर आता है, वो तो था ही नहीं। अब जो है हमारे के सारे प्राध्यापक, हमारे सारे के सारे प्रधानाचार्य संज्ञानित हैं, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम पूरा वेटेज देके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो पूरे सही सिटीजन पैदा कर सके, और वो हमारे देश के उत्थान के लिए पॉजिटिव रूप से कंट्रीब्यूट कर सके। देखा है बड़े स्कूलों में ड्रेस कोड की बड़ी समस्या आती है छात्रों में। देखिए, जहाँ तक के ड्रेस कोड है, या कई बार ये भी होता है कि स्पेसिफिक तरह के क्लासरूम होते हैं